कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे व्हाट्स वेयर हाउ एंड व्हेन। इसके दो पार्ट्स आपके पास कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ते हैं। तो हम लोग पार्ट्स के बारे में समझ रहे थे कि हमारा पार्ट्स पास्ट कैसा है। पास्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे और व्हेन मीन्स कब। तो हम ये जानेंगे कि क्या, कहाँ, कैसे और कब हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे कि अगर हमें पता करना है कि हमारे दादाजी क्या करते थे, या हमारे दादाजी के पापा जी क्या करते थे, हमारे पापा जी क्या करते थे, तो आपको अपने पापा जी से बात करनी होगी तो वो बताएंगे कि कैसे कैसे वो बात करते थे, क्या पहनते थे, पहले हम क्या खाते थे और कैसे व्यापार होता था। इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो हमने ये मैप देखा था। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ रहते थे, सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के पास में आपको दिखाई देगा। नर्मदा नदी मतलब सेंट्रल इंडिया में। फिर इसके बाद हमने ये देखा था कि लोग एग्रीकल्चर कहाँ करते थे, सबसे पहले खेती कहाँ की गई, और पशुओं को एक साथ पालने की व्यवस्था कहाँ गई, डोमेस्टिक एनिमल्स जो पालते थे, तो किरथर और सुलेमान हिल्स के आसपास। फिर इसके बाद विलेज के फॉर्म में कहाँ रहना शुरू किया था, तो गारो हिल्स, जो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के। बताओ नर्मदा नदी कहाँ पे, सेंटर में, जहाँ सबसे पहले हमें रहने के साक्ष्य मिले कि लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के आसपास। फिर इसके बाद सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास भी रहे। फिर इसके बाद लोग कहाँ रहे, गारो हिल्स के आसपास रहे। इसी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़े तो हमें विंध्यास पर्वत के आसपास, विंध्यास पर्वत कहाँ है, जहाँ नर्मदा नदी है। सबसे पहले राइस, राइस मतलब चावल की फसल कहाँ की गई, तो विंध्याचल पर्वत के आसपास। ठीक है, थैंक यू बेटा। इसको अपन आगे पढ़ते चलेंगे, मैप को बहुत अच्छे से समझिए। फिर हमने इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा। इंडस नदी की टेरिटरीज की बात की कि सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ, इंडस नदी के आसपास। तो उसकी टेरिटरीज कौन कौन सी थी बेटा, मेरे साथ में बोलना। इंडस, झेलम रिवर, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इंडस, इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। एक बार मेरे साथ बोलिए पांचों नदियों के नाम। झेलम रिवर, इसके बाद चिनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर और सतलुज रिवर। नीचे से शुरू करते हैं, सतलुज रिवर, ब्यास रिवर, रावी रिवर, चिनाब रिवर और झेलम रिवर। इट्स अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जो किसी भी बड़ी नदी की जो सहायक नदियाँ होती हैं, लार्ज नदी को जो सपोर्ट करती हैं, स्मॉलर रिवर्स आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, है ना, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, हम सफ़र क्यों करते हैं। जैसे आज आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप कभी गुजरात घूमने जाएंगे या कश्मीर घूमने जाएंगे या साउथ इंडिया घूमने जाएंगे, तो क्यों जाएंगे, वहाँ का कल्चर देखने के लिए, वहाँ कैसे लोग हैं, वहाँ कैसे कैसे नेचुरल आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। हो सकता है पुराने किले वगैरह भी देखने को मिलें, तो उनको देख के आप क्या समझोगे, जैसे ग्वालियर का फोर्ट कोई देखेगा तो उस समय कितने बड़े बड़े फोर्ट बनाए जाते थे, लोग अपने कितने बड़े महल बनाते थे वहाँ के राजा, तो आपको ग्वालियर का पास्ट पता चलेगा। ऐसे ही आप घूमने जाएंगे तो कहीं, लेकिन घूमते समय क्या होता है, जैसे कि पहले के लोग, आज आपको अगर साउथ इंडिया जाना है तो आप कैसे जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, आप मोटरसाइकिल से भी नहीं जाएंगे, आप फोर व्हीलर से जा सकते हैं, या फिर आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप ये एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय पहले लोग एरोप्लेन से ज़्यादा नहीं जा सकते थे, वो ट्रेन से ही जाते थे। और पहले जाइए तो ट्रेनें नहीं थी पहले, है ना, जो गाड़ियाँ जिनके पास थी वो ठीक नहीं, तो वो पैदल जाते थे, बैलगाड़ियों से जाते थे, घोड़ा गाड़ी से जाते थे। ठीक है, तो ट्रेवल करने में भी कई समस्याएं आती थी। इसके बाद मान लो रिवर आ गई तो उसको पार कैसे करते थे, अब तो ब्रिजेस बन गए हैं जिनको हम, है ना, आराम से पार कर लेते हैं। लेकिन पहले नाव से पार करते थे रिवर को, ठीक है ना, वो डिफ़िकल्टीज फेस करते थे। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें अपन समझते चलेंगे कि ट्रैवल करने में, मान लो पहाड़ आ गया तो अपन कैसे, अब तो एरोप्लेन से सीधे जा रहे हो तो रिवर आए चाहे पहाड़ आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम पुराने समय में वापस जाते हैं तो तब हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी होती थी। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। जो भी फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा पास्ट कैसा था। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमें मान लो कोई किताब मिल जाती है जिसमें पुरानी चीज़ें लिखी हैं, हम उसको पढ़ के पता कर सकते हैं या पुराने लोगों से पूछ के पता कर सकते हैं। लेकिन अब 3,000 साल पहले, 8,000 साल पहले क्या हुआ था, 5,000 साल पहले क्या हुआ था, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मान लो आपके घर में 100 साल पहले कैसे रहते थे, ठीक है, ये पता करना है तो हम क्या करेंगे, आपके घर के आसपास हम पूछेंगे कि भैया यहाँ गांव था या जंगल था, कैसा क्या था, 500 साल पहले यहाँ क्या था।
तो हम क्या करेंगे, आसपास कैसे पेड़ पौधे थे, लोग कैसे थे, इन सब चीज़ों को देखेंगे, है ना। और हो सकता है कोई आपके गांव की किताब मिल जाए जिसमें कुछ लिखा हो, या कोई आपके गांव में ऐसा पत्थर मिल जाए जिस पे कुछ लिखा हो। पहले के लोग पत्थरों पे लिख देते थे, हार्ड सरफेस पे। तो हम इस तरीके से कोई पेंटिंग बनी हुई मिल जाए जो बहुत पहले बनाई गई हो, या कोई मूर्ति मिल जाए जिस पे कुछ लिखा हुआ हो आपके मंदिर वगैरह में, है ना। तो या किसी जो पहले क्या करते थे, पेज नहीं हुआ करते थे जैसे आज आप लोगों के पास पेज है ना, तो पहले के लोग पेज यूज नहीं करते थे। वो क्या यूज करते थे, जो ट्री की लीव्स होती है ना, पत्तियां, पत्तियों पर लिखते थे, ठीक है। और उनके ऊपर लिखते थे, उनको हम बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट। अ पेज फ्रॉम अ पाल्म लीफ, पाल्म पाल्म लीफ मतलब पाल्म पेड़ की पत्तियां जो होती थी ना, उन पे लिखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1,000 years ago, हजारों साल पहले मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। दी पाल्म लीव्स, ये लिखा हुआ जो साइड में जो लिखा हुआ होता है ना बेटा आपकी किताब में, वो सबसे अच्छी बातें हैं, मतलब जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं आपको वहाँ मिलेंगी, उनको जरूर पढ़ा करो। दी पाल्म लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर, उनको क्या करते थे, पेजेस के रूम में हम कट कर लेते थे और उनको टाइड टुगेदर, एक साथ बांध देते थे, मेक्स बुक, और उसको बुक बना देते थे। टू सी अ ब्रिज वार मैन्युस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37, है ना। ये मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में एक देखो, एक ये पेज दिया गया है, इस लीव्स पे लिखा हुआ है ना। इस तरीके से पहले के लोग लिखते थे। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हमारे पास बहुत सारे तरीके, सेवरल मतलब बहुत सारे तरीके हैं कि हम पास्ट के बारे में पता कर सकें। वन इज टू सर्च फॉर द रीड बुक्स, सबसे पहले हम किताबों से पढ़ के पता कर सकते हैं। दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, जो बहुत पहले लिखी गई हो। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, उनको ही हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होता है जो हाथ से लिखी गई बुक्स हैं, उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट, तो आप बोलोगे दीज आर दी बुक्स विच रिटन बाई दी हैंड, बिकॉज दे वर रिटन बाई दी हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू, लैटिन वर्ड, जैसे अपनी हिंदी भाषा होती है ऐसी लैटिन भाषा होती है। लैटिन भाषा से ही मेनू शब्द लिया गया, MANU, मेन्यू। मेनू मीन्स हैंड, हैंड से जो लिखी गई उनको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में हाथ बोलते हैं, ऐसे ही वहाँ हाथ को मेन्यू बोलते हैं, मेनू बोलते हैं। और मेन्यू से जो लिखा जाए वो मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। दीज आर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ, ये किसके ऊपर लिखे जाते थे, पाल्म लीफ के ऊपर लिखे जाते थे। और ऑन दी स्पेशली प्रिपेयर्ड वर्क ऑफ द ट्री नॉन एज द ब्रीच, और ये किस पेड़ की पत्तियों से प्रिपेयर किए जाते थे, बार्क ऑफ अ ट्री, बार्क ऑफ अ ट्री मतलब जो पेड़ के ऊपर वो पपटी पपटी जमी रहती है ना, बार्क ऑफ अ ट्री, उसको बोलते हैं। विच ग्रोज इन दी हिमालयाज, और ये ट्री कहाँ पाए जाते थे, हिमालयाज में पाए जाते थे, ठीक है। ब्रीच ट्री कहाँ पाए जाते थे, हिमालयाज में पाए जाते थे, ठीक है। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट, अब बहुत हजारों साल पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी, उनको हम कैसे फाइंड करेंगे, उनको तो कई कीड़े इंसेक्ट वगैरह ने खा ली, ईटन कर ली, ईट हो गई मतलब खा ली गई। जैसे कीड़े मकोड़े अब हजारों साल पहले जो लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट, उनको कीड़ों के द्वारा खा लिया गया, तो वो आपको मिलेंगी ही नहीं। पर सम वर डिस्ट्रॉयड, और कुछ है ना अपने आप ही डिस्ट्रॉयड हो गई। बट मैनी मैनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, लेकिन कुछ मंदिरों के अंदर रखी रह गई, वो हमको मिल गई। दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, और ये जो बुक्स हैं ये बहुत सारे सब्जेक्ट पे लिखी गई। जैसे रिलीजियस बिलीफ, जो धार्मिक विचार होते हैं उन पे भी लिखी गई, है ना। लाइफ्स ऑफ किंग्स, उस समय कैसे राजा राज करते थे उनकी लाइफ पे लिखी गई। मेडिसिन के बारे में लिखा गया, साइंस के बारे में लिखा गया। बिसाइड देयर वर एपिक्स, बहुत सारे पोयम्स, प्लेज मतलब नाटक। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ये सब चीजें किस में लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई। अदर्स वर इन प्राकृत, और कुछ किस में लिखी गई, प्राकृत। जैसे अभी हिंदी इंग्लिश हम लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे ही उस समय संस्कृत और प्राकृत भाषाएं बोली जाती थी। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत जो होती थी वो ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे। एंड तमिल, तीन भाषाओं में ये चीज मिलेगी, एक संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में। आपसे कोई पूछे कि पुरानी चीजें किन किन भाषाओं में मिलेंगी, तो आप तीन भाषाएं बोलेंगे इंडिया के, संस्कृत, प्राकृत और तमिल में। वी कैन ऑल्सो स्टडी इन इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, मैंने आपसे बोला था आपके गांव में कोई पत्थर ऐसा हो जिस पर कुछ लिखा हुआ मिल जाए, तो उससे भी आपको पता चलेगा। इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाए,
ठीक है। दीज आर रिटन्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, या तो किसी पत्थर पे या किसी मेटल पे। ठीक है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। बहुत सारे किंग्स ऐसा करते थे कि वो जैसे कोई युद्ध लड़के आए, तो जहाँ पे उन्होंने युद्ध लड़ा या जहाँ पे उन्होंने युद्ध जीता, वहीं पे किसी पत्थर पे उनकी याद में वो लिखवा देते थे कि हमने यहाँ विजय प्राप्त की थी, है ना, ऐसा कुछ लिख दें। तो किंग्स के बारे में लिखा मिलेगा। रीड एंड ओबे देम, हम उसको रीड करके पता कर सकते हैं। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और बहुत सारे अलग तरह के इंस्क्रिप्शंस भी मिले। वर मैन एंड वुमेन, जो किसके बारे में थे, वहाँ उस समय के जो मैन और वुमेन थे उनके बारे में। इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, जो उस समय के किंग्स और राजा महाराजा थे उनके बारे में भी थे। रिकॉर्डेड दैट व्हाट दे डिड, रिकॉर्डेड उस समय क्या हुआ, वो सब उस पे रिकॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, मैंने अभी बताया जिस जगह युद्ध लड़ा उसकी विक्ट्री के बारे में वो लोग लिख देते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन दी हार्ड सरफेस, क्या आपको ये लगता है कि किसी पत्थर पे आप अगर लिख दोगे तो आपको क्या फायदा होगा, मुझे सोच के बताइए। मान लीजिए आप अपनी बुक में लिख रहे हैं, मैंने जो बताया आपको, मैंने कोई इंपॉर्टेंट बात लगी, आपको मैन्युस्क्रिप्ट की डेफिनेशन लिखनी है। आप पेज पे लिखोगे तो इंसेक्ट खा जाएंगे, खराब हो जाएगा, पानी फैल गया तो गीला हो जाएगा, 1,000 साल तक नहीं रहेगा। लेकिन किसी पत्थर पे अगर आपने लिख दिया तो 1,000 साल बाद भी आपको हो सकता है वो पत्थर अगर नहीं टूटेगा तो आपको वो चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी। तो यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। देखो आप पिंक कलर के वर्ड्स में लिखा हुआ है, कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, क्या आपको पता है कि क्या एडवांटेज है हार्ड सरफेस पे लिखने के। एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्ट, और क्या डिफिकल्टीज आएंगी। मान लो कागज पे लिखना आसान है, लेकिन मैंने आपको बोला कि जो मैंने समझाया वह उसको पत्थर पे लिखिए, तो क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी। आप इस क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखिए बेटा, ट्राई कीजिए और ये आप भेजिएगा, या कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं इसके आंसर को, है ना। थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट मेज वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, उस समय बहुत सारी अलग अलग चीजें भी थीं जो उस समय बनाई गई। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजीज, जैसे आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उस समय जो जो चीजें बनाई गई उनकी स्टडी करते हैं। जैसे आपने अपने घर में मान लीजिए किसी कमरे में आपने, है ना, खुदाई की, मतलब खुदाई करने के बाद जो मिला, मान लो आपको कॉइन्स मिले, आपके दादाजी ने कभी वहां छुपाए होंगे कॉइन्स, है ना, या कोई चीज वहां रखी होगी जब आपका घर बना होगा, तो वो कॉइन्स आपको क्या बताएंगे उस समय कैसे सिक्के चलते थे, है ना। जैसे आज 2,000 का नोट चल रहा है और अभी इससे पहले 1,000 का नोट चलता था, तो 1,000 वाले नोट पे सन कब का डला होगा, थोड़ा पुराना डला होगा, 2,000 वाले नोट पे अभी का डला होगा। तो आपको इससे नॉलेज मिलेगी कि हम पहले क्या 500 के नोट चलते थे वो बड़े चलते थे, 1,000 के नोट चलते थे, है ना, अब के जो नोट हैं उनमें अंतर है। तो बहुत सारी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे ही पता करते हैं कि किस समय क्या हुआ। दे स्टडी दी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, वो ये भी स्टडी करते हैं कि उस समय के घर जो बिल्डिंग्स थी वो कैसी बनी हुई थी, स्टोन की थी या ब्रिक की थी। वहाँ उस समय की पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं। स्कल्पचर्स को, मतलब जो जो भी उनको चीज़ें ढांचे वगैरह मिले उनको स्टडी करते हैं। तो पुराने समय को हमें जानना है तो पेंटिंग्स को स्टडी करेंगे, बिल्डिंग को स्टडी करेंगे, या उस समय जो जो भी चीज़ें थी उनकी स्टडी करके हमें ये पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे और आज हम कैसे रहते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड excavated, dig under the surface of the earth to the find tools, weapons, pots, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, उस समय कैसे पेन यूज करते थे, वेपन्स कैसे होते थे, हथियार, जैसे आज आप बंदूक चलते हैं, पहले तलवारों से युद्ध लड़े जाते थे, उससे पहले धनुष बाण यूज करते थे, तो वेपन से भी आपको पता चलेगा, है ना। एंड कॉइन्स, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ स्टोन, और कुछ ऑब्जेक्ट किसके बने होते थे, स्टोन के, है ना। अदर्स ऑफ बॉन, कुछ बॉन, बॉन मतलब हड्डी, है ना। वेंकेट, क्ले और मेटल, कुछ बने होते थे क्ले और मेटल के। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, जैसे ये आपको एक पॉट दिखाई देगा, है ना, ये पॉट किले का बना हुआ है। उस समय पहले कुछ इस तरह के कॉइन चलते थे। देखो आज के कॉइन और इस समय के कॉइन में क्या अंतर है, ये आप मुझे देख के और अपने शब्दों में लिख के भेजेंगे कि आज जो कॉइन चलते हैं, 1 रुपए के कॉइन चलता है, उस पर क्या बना हुआ है, और उस समय आप इसमें कैसे पहचानोगे कितने रुपए का कॉइन है। तो उस समय के कॉइन में और आज के कॉइन में क्या अंतर है। ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट साइड क्या है, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक पॉट है जो ओल्ड पहले की सिटियों में जो बनता था। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4,700 ईयर्स एगो, 4,700 साल पहले ये पॉट यूज होता था। ये लोगों को कहीं खुदाई में मिला,
ठीक है, अब आज के घर के मटके में और इस मटके में आप देखो कितना अंतर है ना। ये 4700 साल पुराना मटका है ना। आजकल के जो मटके बनते हैं उनके जो माउथ होता है जिसमें से आप वाटर निकालते हैं वो बड़ा होता है, इसमें माउथ कैसा है, छोटा है। ठीक है, राइट राइट साइड क्या है, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, ये किसके बने हुए हैं, सिल्वर के। लेकिन आज के 1-2 रुपए के जो सिक्के हैं क्या वो सिल्वर के बने हैं, सोने चांदी के बने, नहीं, वो किसके बने हैं, आयरन के बने हुए हैं। ठीक है, ये बेसिक अंतर है। पहले सिल्वर के कॉइन चलते थे। फिर फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। कॉइन सच एज दीज वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो। 2500 मीन्स 2500 ईयर्स एगो। ये कॉइन कब चलते थे, आज से 2500 साल पहले। और आज के कॉइन अलग हैं। इन व्हाट वेज इन दी कॉइन डिफरेंट फ्रॉम वंस वी यूज टुडे। यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि जो ये कॉइन है ये आज के समय के हिसाब से कैसे अलग है। ठीक है, गॉट इट, आगे बढ़ते हैं अपन। समझते चलो, एक बार रीडिंग जरूर करना। जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊँ उसको शुरू से रीड करो और रिवीजन करते रहो, बहुत मजा आएगा। हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आपको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। आर्कोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। उस समय की जो बोन्स थी, हड्डियां थी, एनिमल्स की, वृक्ष की, मतलब बर्ड्स की, जो पक्षी थे उनकी, और फिश की जैसी हड्डियां थी, उनको भी वो मिल जाती हैं तो उनको स्टडी करते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन दी पास्ट। क्या पता चलता है इन हड्डियों को देख के कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे। ठीक है ना, इन सब चीज़ों का उनसे पता चल जाता है। साइंस में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि वो देख के, कि जैसे मान लो कोई पत्थर उनको खुदाई में मिला तो ये कैसे पता चला ये 4700 साल पुराना है। इट्स अ साइंस। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी अपन इस चैप्टर्स को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और प्लेस ऑफ वुड हैव बीन burned, they survive in a charged form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Do you think cloth is found frequently by archaeologists? क्या आप सोच सकते हैं कि जो आपको कपड़े मिल रहे हैं, है ना, आज से 4000 साल पुराने कपड़े फट जाते होंगे, लेकिन उस समय के कपड़े मान लो किसी आर्कोलॉजिस्ट को मिल गए, तो उसको देख के वो कैसा सोचेंगे, कैसे उन्हें पता चलेगा उस समय कैसे कपड़े पहनते थे। जैसे हम थोड़े 100 साल पहले जाएं तो हम धोती कुर्ता पहनते थे, आज हम टी शर्ट पहने हैं, जीन्स पहनते हैं, कैपरी पहनते हैं। पहले के लोग क्या पहनते थे, धोती कुर्ते पहनते थे। उससे पहले भी क्या पहनते थे, है ना, टोपी वगैरह लगाते थे, हम कैप लगाते हैं। तो बहुत सारा अंतर आता है जैसे हमें पता चलता है ना। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में कि आपको पता चलेगा पहले के लोग कैसे थे, क्या थे, है ना। ऐसे ही अपन आगे पढ़ेंगे। और थोड़ा सा चैप्टर और रह गया है, बस नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। एक बार फिर से पूरा रिवीजन कीजिएगा। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जो हाथ से लिखी जाती हैं। इंडस नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज थी, तो झेलम थी, रावी थी, ब्यास थी, सतलुज थी, और एक और भूल गए हम, चिनाब नदी थी। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ रहते थे लोग, सेंट्रल इंडिया, नर्मदा के आसपास। फिर इसके बाद कहाँ रहने लगे, बहुत सारे ग्रुप में रहने लगे, किरथर और सुलेमान में, और वहाँ पे उन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। किरथर और सुलेमान जो हिल्स हैं वो कहाँ पे हैं, नॉर्थ। नॉर्थ क्या हो गया, कश्मीर वाला पार्ट, ये नॉर्थ हो गया। नॉर्थ और वेस्ट, वेस्ट मतलब गुजरात, इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट में किरथर और सुलेमान है। नॉर्थ और ईस्ट में गारो हिल्स हैं। और सेंट्रल इंडिया में क्या है, नर्मदा नदी बह रही है, विंध्यास और सतपुड़ा है। अगर आपसे कोई पूछे कि विंध्यास के आसपास सबसे पहले राइस की एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मींस खेती करना, सबसे पहले कहाँ पे खेती की गई थी, हजारों साल पहले सबसे पहले चावल की खेती, राइस मीन्स होता है चावल। ठीक है, चावल की खेती कहाँ की गई थी, विंध्यास के आसपास, विंध्यास पर्वत श्रेणी, विंध्यास माउंटेन के आसपास सबसे पहले, नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ मीन्स ऊपर की तरफ, विंध्यास के नॉर्थ में सबसे पहले राइस कहीं बनाया गया था। इसके बाद हमने आगे पढ़ा, आपको बहुत मजा आएगा। एक बार रिवीजन कीजिए, पूरी पढ़ाई कीजिए, बुक रीड जरूर कीजिए। थैंक यू बेटा, गुड डे, हैव अ नाइस डे।